हिंदी की हम लोग अगली यूनिट के बारे में डिस्कस करेंगे। 2 यूनिट हम लोगों ने बातचीत कर ली आप लोगों के साथ। और देखिए 2 छोटी छोटी यूनिट है। मैंने पिछले बार भी आप लोगों से बात की थी, तो मैंने कहा था आप लोगों से कि एक तो आप लोगों के पारिभाषिक शब्दावली वाली यूनिट है, जिसमें बहुत सारे शब्द ऐसे दिए हुए हैं जिनके स्पेसिफिक टर्म यूज़ होते हैं इंग्लिश में। और कुछ आप लोगों से एग्जामिनर ऐसे भी पूछता है, इंग्लिश टर्म दिया होता है उनका हिंदी पूछता है, और कई बार हिंदी टर्म्स दिया होता है उनका इंग्लिश पूछता है। तो आप लोग जब भी फ्री रहो तो अपनी बुक जो है उसमें से आप लोग ये देखने की कोशिश करिए, जितने भी हो सके उतने पारिभाषिक शब्दों को जानने की कोशिश कीजिए, क्योंकि फ्री के 2 नंबर मिलते हैं आप लोगों को। उसमें कुछ करना ही नहीं है, जो पूछा है उसका अगर आप लोगों ने एप्रोप्रिएट मीनिंग बता दिया तो आपको मार्क्स मिलेंगे, वहाँ तो कटने के कोई चांस ही नहीं होते। ऐसी चीज़ों को आप लोग फ्रीली खुद भी कर सकते हो, उसमें मुझसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी मैं आप लोगों से बातचीत करूँगी उसके बारे में। अब हम लोग बात कर रहे हैं, चूँकि हम लोग ये बात कर रहे हैं कि हम लोग अलग अलग माध्यमों के लिए कैसे लिख रहे हैं। अब हम लोग ये बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लेखन के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं। तो आपके सामने है समाचार लेखन। आप लोग सब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, सबने आपने न्यूज़पेपर पढ़ा है। समाचार में हम लोग कैसे लिखते हैं या समाचार कैसे लिखा जाता है, ये क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ते तो सब आ रहे हैं, पर लिखते कैसे हैं ये आज तक आप लोगों ने कम ही ध्यान दिया होगा कि कैसे समाचार को लिखते हैं या क्या फॉर्मेट होता है, किस में लिखा जाता है। तो ये हम लोग आज बातचीत करेंगे आप लोगों से कि समाचार के लिए क्या लिखते हैं। पर उससे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि समाचार जो है वो क्यों ज़रूरी है, उसके लेखन। समाचार ना लिखा है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कि कुछ न कुछ महत्व अवश्य है, और इसीलिए शायद आपके सामने समाचार प्रतिदिन आता है, दैनिक रूप से आपके पास समाचार आता है। और बहुत सारे लोगों का रूटीन तो ये होता है कि अगर न्यूज़पेपर दिन में नहीं पढ़ रहे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि आज तो दिनचर्या ही सही नहीं चली है। बेहद ज़रूरी है, क्योंकि समाचार हम लोगों को जो हमारे घटनाक्रम होता है, आसपास के वातावरण का जो घटनाक्रम होता है, उसकी जानकारी उपलब्ध कराता है। तो प्रश्न आता है कि समाचार क्या हर कोई लिख सकता है या हम लोग कैसे भी लिख सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हम लोगों ने कहा कि हिंदी खड़ी बोली में का जब आविर्भाव हुआ तो बहुत सारी विधाएं आई, और हम लोगों ने बात किया कि रिपोर्टाज कैसे लिखते हैं, डायरी कैसे लिखते हैं, संदर्भ ग्रंथों की क्या महत्ता है। ये हम लोगों ने बातचीत कर ली कि लिखने का सबका अपना एक पैटर्न होता है और उस पैटर्न के हिसाब से ही हम लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम समाचार लिख रहे हैं तो समाचार में भी हम लोगों को एक शैली को फॉलो करना होता है, उसको हम लोगों को उसका अनुसरण करना पड़ता है कि हमें कैसे लिखना है। वही मैं आपसे बातचीत करूँगी आज की क्लास में। हमारे आसपास और देश दुनिया में जो भी घटनाएं घटती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, उसमें हमें उत्सुकता रहती है कि आज क्या घटा है देश दुनिया में, हम लोग जानना चाहते हैं। जैसे हालांकि अब तो हमें एक आदत सी हो गई है, अगर शुरू में कोरोना आया था, कोविड-19 आया था, तो सबके क्यूरियोसिटी थी क्या है ये वायरस, कहाँ फैल गया, कितने पेशेंट हो गए, देश में इसके बचाव के लिए क्या हो रहे हैं, मतलब बहुत सारी क्यूरियोसिटी थी हमारे बीच। और हमें जहाँ न्यूज़ चैनल्स के थ्रू तो पता चल रहा था, बाकी समाचार भी हमें दैनिक जिंदगी और प्रतिदिन की घटनाओं के बारे में जानकारी उपलब्ध करवा रहे थे। तो हम लोगों को जितना भी हमारे आसपास के वातावरण में जो कुछ घटित होता है उसकी जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है, और वो है आपका समाचार लेखन। समाचार में ये रहता है कि बड़ी जिम्मेदारी है, हम लोग ऐसे ही नहीं लिख सकते हैं, और उससे बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं। जैसे हम लोग अखबारों में लिखते हैं, टीवी है, रेडियो है, उनका प्रस्तुतिकरण का तरीका अलग होता है प्रिंट मीडिया का। पर हम लोग अगर बात करते हैं इंटरनेट का जो मीडिया है उसका अलग तरीका होता है, तो प्रिंट मीडिया का तरीका बिल्कुल अलग होता है। क्योंकि आपको पता है जब हम लोग टीवी के लिए लिख रहे होते हैं तो उसमें जहाँ समाचार का जो एंकर होता है, जो आप लोगों को समाचार बता रहा होता है, उसके पीछे पीछे पिक्चर्स भी चल रही होती हैं। अब इसमें हम लोग कुछ पिक्चर्स दे सकते हैं, सारे के सारे लाइव कवरेज तो नहीं चला सकते हैं, तो कितनी बातों का हमें ध्यान रखना है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसका उद्देश्य क्या? उद्देश्य ये है कि हमें दैनिक जीवन के घटनाक्रम की जानकारी देना, उससे वाकिफ कराना समाचार लेखन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जो हमें परिचित करवाता है कि आज हमारे आसपास के वातावरण में क्या घट रहा है या क्या घटनाक्रम जो है वो घटित हो रहा है। इसकी जानकारी हमें समाचार के माध्यम से बेहद उम्दा हालात में प्राप्त होती है।
अब आज के युग में अगर हम लोग बात करते हैं, डिजिटल का दौर है और सूचनाएं हमें लोगों को बहुत सारे अलग अलग माध्यमों से प्राप्त हो रही है और त्वरित भी मिल जाती है। ऐसा भी नहीं है कि हमें कल का इंतज़ार करना पड़ेगा न्यूज़ के लिए, तो हमें कल का इंतज़ार करना पड़ता है। पर इसके आज के टाइम में ऐसा नहीं है। टीवी और जब से रेडियो और इंटरनेट आया है तब से हम लोगों को पल पल की खबरें मिलती रहती हैं, लेकिन फिर भी समाचार आज भी अपनी उपयोगिता बनाए हुए हैं, आज भी अपना महत्व बनाए हुए हैं। टीवी में हम लोग बात करते हैं कि प्रसारण और इंटरनेट में प्रसारण जो होता है बहुत तेज़ी से होता है। समाचार के बदलने से पहले हमें समाचार को, लेखन को समझना होगा। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन में हम लोगों को क्या ध्यान रखना होता है। तो जो महत्वपूर्ण बिंदु है, सबसे पहले है समाचार लेखन। समाचार लेखन के लिए आवश्यक बातें। और आपके सामने जो ये आवश्यक बातें मैं डिस्कस कर रही हूँ ना, एग्जामिनर इन पे ही किसी आपसे पूछ लेगा कि उल्टा पिरामिड नुमा शैली क्या है, समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड नुमा शैली क्या है। एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछ लेता है। एग्जामिनर आपसे ऐसे सवाल पूछ लेता है कि 6 ककारों से आपका क्या आशय है। आपसे ये पूछ सकता है कि बड़ी स्टोरी क्या है, न्यूज़ कॉलम क्या होता है, एंकर बाइट्स क्या हैं। इस तरीके के इसके जो लेखन की बातें हैं, आवश्यक बातें हैं, इनके एक एक बिंदु पर आपसे सवाल आता है। या फिर आप लोगों से पूरा कॉमन सवाल पूछ सकता है कि समाचार लेखन के लिए आवश्यक शर्तें कौन कौन सी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 करके आपको डिस्कस करनी, या फिर किसी एक बिंदु पे सवाल पूछ लें तो आप लोगों को वो बताना। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं और वो है समाचार के 6 ककार। समाचार के 6 ककार। समाचार के 6 ककार। अब आप लोग ये पूछेंगे ककार क्या होते हैं। पहले हम लोग यही बात कर लें कि ककार क्या होते हैं, और फिर 6 के 6 ककार मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा। सबसे पहले मैं ककार लिख रही हूँ आपके पास, और वो है आप लोगों का क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। क्या, कौन, कहाँ, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों, कैसे। कब, क्यों और कैसे, ये ककार है। जब मैं ककार बोल रही हूँ उससे पहले आप लोगों से मैं पहले ककार ही बताऊंगी कि ककार क्या होते हैं। क शब्द से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्दों को ककार कहते हैं। क शब्द से शुरू होने वाले, क वर्ण से शुरू होने वाले, क वर्ण से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या होते हैं, ककार होते हैं। मतलब हम लोग बोल रहे हैं कि समाचार कैसे लिखते हैं, तो उससे पहले क्या बात ध्यान में रखने से पहले मैंने ये बोला उपयोगी है, उद्देश्य है इसका। क्या उद्देश्य है? दैनिक जिंदगी की जो घटनाक्रम घटित होता है उसको उम्दा हालात में प्राप्त करने के लिए या उसकी बेहतर जानकारी प्राप्त करने के लिए किसको लिखा जाता है? समाचार को लिखा जाता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं क्या समाचार लेखन के लिए कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है? तो यस, कुछ बातों को ध्यान रखना ज़रूरी है। मैंने बोला पहले समाचार के लेखन के लिए सबसे पहले 6 ककारों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। ककार क्या है? क वर्ण से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं उसको हम ककार कहते हैं। जैसे क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। ये प्रश्नों के जवाब क्या देता है? हमें समाचार देता है कि जो जो हमारे यहाँ पे कोई भी घटना घटी तो क्यों घटी, कब घटी, कहाँ घटी, कैसे घटी, क्यों, कौन इसको घटित कर रहा है और क्या है ये घटना। ये तमाम जानकारियाँ हमें 6 ककारों के माध्यम से पता चलती है। और अगला है प्रथम प्रश्न जो होते हैं, इसमें 6 ककार जो होते हैं
उसमें प्रथम 4 प्रश्नों के उत्तर तो इंट्रो या आमुख में देते हैं और 2 के उत्तर समाचार के निचले भाग में होते हैं। मतलब आपके ये 4 ककार हैं, इनके उत्तर तो हमें मेन पृष्ठ पे मिल जाते हैं, जिसको आप आमुख या शीर्षक कहते हैं। आमुख या शीर्षक बोल रहे हैं, उस शीर्षक में हमें 4 प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं किसी भी घटना के। और अंतिम 2 ये कहे हैं, इनके उत्तर हमको मिलते हैं लास्ट का जो निचला पृष्ठ है, या जिसको आप अंतिम पृष्ठ भी बोल रहे हैं, इस अंतिम पृष्ठ में इन लास्ट के 2 प्रश्नों के जवाब मिलते हैं। पहली बात तो यही ध्यान में रखनी जरूरी है। अब है इंट्रो। इंट्रो कैसे लिखा जाता है? मतलब आप किसी भी समाचार के लिए इंट्रो लिख रहे हैं, उसका आमुख लिख रहे हैं, उसका शीर्षक लिख रहे हैं, तो क्या जरूरी है? समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे खबर का इंट्रो कहते हैं। जिससे भी शुरू हो गई, मतलब शुरुआत जिससे हो गई वही क्या हो गया? आपका इंट्रो हो गया। तो इंट्रो कैसे लिख रहे होते हैं? इसमें पाठक को खबर के प्रारंभ पंक्तियों की संपूर्ण सूचना एक साथ मिल जाती है। कि तमाम जानकारी या समग्र जानकारी किसके माध्यम से मिल जाती है? समग्र जानकारी हमें किसके माध्यम से मिलती है? इंट्रो के माध्यम से प्राप्त होती है। इंट्रो के बाद समाचार में सूचना को विस्तार से दिया जाता है। यदि पाठक इंट्रो से पूरी जानकारी प्राप्त कर लेता है तो प्राय विस्तार से खबर नहीं पढ़ता, इसलिए खबर का इंट्रो प्रभावी होना चाहिए। मतलब शुरुआत जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए कि लेखक या पाठक जो है उसको रुचि उत्पन्न हो कि क्या है ये। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं कोविड-19 के शुरू में खबरें आई तो लोगों को क्यूरियोसिटी हुई, जानने की इच्छा हुई कि क्या है ये कोविड-19 और इससे क्या होने वाला है, सोसाइटी में क्या इसका प्रभाव होने वाला है। तो जब समग्र जानकारी में शुरुआत में जितना अच्छा इसका इंट्रोडक्शन आया उतना ही लोगों ने इसको गहराई से पढ़ा। कोई भी घटना हो, कोविड-19 का एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ, पर कोई भी घटनाक्रम हमारे समाज में घटित होता है तो वो इतना प्रभावी ढंग से उसकी शुरुआत की जाती है कि उस घटना को संपूर्ण रूप से पाठक पढ़ ले। इतनी अच्छी उसकी शुरुआत होनी चाहिए। अब है तीसरा उल्टा पिरामिड नुमा शैली। उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है? उल्टा पिरामिड पहले यही देखो। आप लोगों ने हायरार्की नाम सुना होगा, आपने उल्टा पिरामिड सुना होगा। इसको कहते हैं हम लोग, सब लोग आप लोग एसएससी पढ़ के आए, अब 12th में आके मैं फिर से एसएससी तो नहीं पढ़ाऊंगी, पर पिरामिडों के बारे में आपने सुना होगा। कहाँ सुना होगा? जब आप लोग हिस्ट्री पढ़ रहे थे, चाहे आप लोग ये बात करो 7th क्लास की बुक में भी ये दिया हुआ था और 9th क्लास की बुक में भी दिया हुआ। आपके टाइम पीरियड पे दिया था या नहीं दिया था, पर मैं आपसे बात करूं कि मिस्र में गिजे के पिरामिड का नाम आपने 7 आश्चर्यों में सबने सुना होगा। ये स्फिंक्स जो है या गिजे का जो पिरामिड है मिस्र में, फराहो वहाँ के राजाओं ने इसको बनाया था, तो वो ऐसे से थे, ट्रायंगल शेप के आपके पिरामिड थे, इसलिए इसका नाम पड़ा उल्टा पिरामिड नुमा शैली। मतलब उल्टा पिरामिड बना हुआ है, न्यूज़ ऐसी होती है। मतलब क्या होता है उल्टा पिरामिड? मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रही हूँ कि आमतौर पर समाचार उल्टा पिरामिड सिनेमा शैली में लिखे जाते हैं। मतलब क्या होता है? लेखन में सबसे उपयोगी और लोकप्रिय शैली है ये, और इस शैली का विकास अमेरिका के गृह युद्ध के दौरान हुआ था। इसमें संपूर्ण घटना का वर्णन पहले प्रस्तुत किया जाता है, उसके बाद महत्व की दृष्टि से घटते क्रम में घटनाओं को प्रस्तुत किया जाता है। मतलब अमेरिका में गृह युद्ध हो रहा था उस समय ये शैली पनपी, ये शैली पैदा हुई। कौन सी शैली? उल्टा पिरामिड नुमा शैली। क्या होती है उल्टा पिरामिड नुमा? सबसे पहले महत्वपूर्ण खबरें होती हैं, फिर कम महत्व और सबसे कम महत्व की सबसे अंत में आपके सामने समाचार प्रकाशित होता है या न्यूज़ प्रकाशित होती है। मतलब सबसे पहले महत्वपूर्ण और सबसे आखिरी में कम महत्वपूर्ण समाचार जो है वो अंत में प्रकाशित होता है। इस शैली को कहते हैं उल्टा पिरामिड नुमा शैली। आपसे एग्जाम में उल्टा पिरामिड समाचार की उल्टा पिरामिड नुमा शैली क्या होती है सवाल ऐसे ही आएगा और आप लोग इसको बताएंगे उल्टा पिरामिड नुमा शैली क्या है।
महत्वपूर्ण शैली है समाचार की और कब उत्पन्न हुई? अमेरिका में गृह युद्ध के दौरान उत्पन्न हुई। इसमें क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण जो न्यूज़ होती है वो सबसे पहले, और फिर कम महत्व और सबसे कम महत्व की न्यूज़ होती है वो सबसे आखिरी में प्रकाशित की जाती है। इसको हम समाचार की उल्टा पिरामिड नुमा शैली कहते हैं। समझ आया इतना? समाचार के लिए लेखन तो क्यों उपयोगी है? हमें दैनिक जीवन के घटनाक्रम की जानकारी की दृष्टि से ये उपयोगी है। कौन सी बातों का ध्यान रखना जरूरी है? समाचार के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम हम लोग बात करें 6 ककारों की। 6 ककार कौन से? का वर्ण से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक चिन्हों को हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रश्नवाचक शब्दों को हम लोग क्या कह रहे हैं? ककार कह रहे हैं। ककार कौन कौन से? क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे। प्रथम 4 ककारों का उत्तर तो हमें कहाँ मिलता है? आमुख या शीर्षक में मिलता है, और अंतिम 2 ककारों का उत्तर हमें कहाँ मिलता है? निचला या अंतिम पृष्ठ पर प्राप्त होता है। इंट्रो क्या होता है? शुरुआत होता है, और शुरुआत में क्या होता है? समग्र घटनाक्रम की जानकारी हमें इसके माध्यम से प्राप्त होती है। इंट्रो इतना प्रभावी होना चाहिए कि हमारा पाठक जो है वो बाकी समाचार को भी विस्तार से पढ़े। और लास्ट तीसरा है वो मैं बात कर रही हूँ, वो है उल्टा पिरामिड नुमा शैली। तो मैं ये कह रही हूँ कि अमेरिका में गृह युद्ध के समय में उत्पन्न हुई शैली है, और इसमें क्या होता है? सबसे महत्वपूर्ण खबरें पहले और फिर कम महत्व, यानी महत्व के घटते क्रम में क्या होती है, ये समाचार प्रकाशित होते हैं। इसको हम लोग कह रहे हैं उल्टा पिरामिड नुमा शैली। तो 4th आप लोगों की शैली है, और वो है आप लोगों की स्टोरी। इसका जो 4th पार्ट है वो हम समाचार के लिए जब लेखन कर रहे होते हैं तो अगला जो भाग आ रहा है वो आ रहा है इसकी स्टोरी। अब देखिए स्टोरी क्या होती है। ये है आपकी स्टोरी, ये 4th। इसमें होता है कि मीडिया की दुनिया में खबर को स्टोरी कहते हैं। अब ये आप कहानी नहीं है ये आपकी कि आप ये मैं बोल लो कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है भाई स्टोरी, और स्टोरी का मतलब होता है कहानी। नहीं, अगर हम लोग समाचार की शैली में बातचीत करते हैं तो स्टोरी का मतलब होता है खबर। और खबर कैसे लिखी जाती है? खबर जो लिखी जाती है वो से मतलब होता है, स्टोरी से मतलब ये होता है कि कोई भी साहित्यिक कहानी नहीं बल्कि बड़ी या विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली खबरें ही स्टोरी कही जाती हैं। बड़ी या विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली खबर, बड़ी या विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली जो खबर होती है उसको ही हम क्या कह रहे हैं? उसी को हम लोग स्टोरी कहते हैं। स्टोरी क्या है? आप बताएंगे कि समाचार की भाषा में स्टोरी से मतलब है खबर, और खबर से क्या मतलब कोई भी बड़ी या विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली जो खबर होती है उसी को हम क्या कह रहे होते हैं? स्टोरी कह रहे होते हैं। स्टोरी यदि आपने कभी साप्ताहिक समाचार पत्रिका पढ़ी होगी तो देखा होगा कि समाचार कथा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। पहले पेज पर छपने वाली खबर जो होती है वो उसको कवर स्टोरी के नाम से जानी जाती है। मीडिया कार्यालयों में रोजाना होने वाले न्यूज़ बैठकों में संपादक रिपोर्टर्स को जब रोज के रिपोर्टिंग का काम बांटते हैं तब भी यही कहा जाता है कि रिपोर्टर्स अपनी स्टोरी मेहनत से लिखें। मतलब ये क्या होता है? ये स्पेसिफिक टर्म है समाचार के संपादकों के लिए स्टोरी। और इसमें क्या होता है? कोई भी बड़ी खबर आपको छापनी है, कोई भी विस्तार पूर्वक खबर छापनी होती है तो उसको कहा जाता है स्टोरी। और आपसे ये भी पूछ लेता है स्टोरी से क्या तात्पर्य है, तो आप बताएंगे कि समाचार में प्रकाशित होने वाली खबर ही क्या है? स्टोरी है। और कैसी खबर? बड़ी या विस्तार पूर्वक लिखी जाने वाली कहानी को क्या कहते हैं? स्टोरी कहते हैं। और अगला है इसमें कॉलम में बटी खबरें। अब आपने देखा होगा कि समाचार में बहुत सारे कॉलम होते हैं। कौन कौन से कॉलम में कौन सी खबरें? आपने देखा होगा खेल पृष्ठ होता है, बिजनेस न्यूज़ होती है, एक में होता है आप लोगों के क्लासिफाइड होता है, और शुरू में आपने देखा होगा सबसे मेन पृष्ठ होता है और अंतिम पृष्ठ होता है। आपने ये देखे होंगे। क्या होता है मैं इसी पे बात करूंगी कि कॉलम में बटी स्टोरी। कॉलम में बटी स्टोरी कैसे कॉलम में बटी होती हैं? तो स्टोरी या खबरें भी कर लें आप इसको।
आमतौर पर एक अखबार में 8 कॉलम होते हैं और उसी के अनुसार समाचारों में साज सज्जा होती है। यदि कम महत्व की छोटी खबर है तो वह सिंगल कॉलम में यानी एक ही कॉलम में सिमट जाएगी, और अगर छोटी, उसको कहते हैं छोटी स्टोरी। इसी तरह यदि कोई बड़ी खबर है तो 4 या उससे भी अधिक कॉलमों में प्रकाशन उसका तय होता है, जिससे एक आध फोटो भी लगा सकते हैं, उसको कहते हैं बड़ी स्टोरी। मतलब क्या होता है, अगर छोटी कोई खबर है तो ये एक ही कॉलम में आ गई, एक ही पृष्ठ में आ गई। फिर अगर ज़्यादा है तो वो आपने देखा होगा कि अगला भाग शेष इतने पेज पे लिखा होता है। तो ऐसे क्या होता है कि वो एक से ज़्यादा कॉलम्स में भी वो प्रकाशित हो सकती है, और साथ ही साथ उसमें क्या लगे होते हैं, फोटोज भी लगे होते हैं। इसको कहते हैं कॉलम में बटी स्टोरी। आपने देखा होगा मेन पृष्ठ पे कोई भी न्यूज़ आ रही होती है और इसमें लिखता है इसके आगे की स्टोरी इतने पृष्ठ पे है, आपने ये देखा होगा, और फिर आप लोग उस पृष्ठ को खोलकर पढ़ रहे होते हैं। तो इसको कहते हैं कॉलम में बटी स्टोरी या खबरें। और अंतिम जो है वो है इसका हार्ड न्यूज़ या सॉफ्ट न्यूज़, सॉरी हार्ड न्यूज़ या सॉफ्ट न्यूज़। हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़, शब्द यही है, इसमें यही इस्तेमाल होंगे शब्द। तो क्या है, मुद्रित माध्यमों में दैनिक समाचारों के साथ ही साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक अखबार तथा पत्रिकाएं आती हैं। आमतौर पर रोजाना के घटनाक्रम, अपराध, उससे जुड़ी हुई बड़ी खबरें, दुर्घटना के समाचार, ये हार्ड न्यूज़ की श्रेणी में आते हैं। मतलब अपराध है, दुर्घटना है, ऐसे वाले जितनी भी खबरें आती हैं, अपराध है या फिर दुर्घटना, ये सब तो आ गए आपके हार्ड न्यूज़ में आते हैं। तो सॉफ्ट न्यूज़ में क्या आता है, जिससे क्या होता है कि वही मानवीय रुचि से जुड़ी हुई खबरें हैं, संवेदना को स्पर्श करती है, उसको कहते हैं सॉफ्ट न्यूज़। मतलब हमारे संवेदनाओं को छूती है कोई चीज़, उसको हम लोग कहते हैं सॉफ्ट न्यूज़। संवेदनात्मक कोई भी ऐसी न्यूज़ या खबर जो कि मानव को प्रभावित करती है, उन सब के सब न्यूज़ों को हम सॉफ्ट न्यूज़ कहते हैं। साप्ताहिक और मासिक पत्रिकाओं में आमतौर पर हार्ड न्यूज़ नहीं होती, बल्कि महीने भर की बड़ी स्टोरीज का विश्लेषण होता है, और विश्लेषणात्मक समाचार अनुभवी पत्रकार और संपादक ही लिखते हैं। आपने देखा होगा साप्ताहिक आ रहा होता है, कई बार मासिक पत्रिका आ रहा होता है, तो उसमें कोई अपराध की खबरें नहीं आती हैं, कोई दुर्घटना की खबरें नहीं आती, बल्कि ज़्यादातर संवेदनात्मक पहलू पर लिखा जाता है, और उसको लिखते हैं आपके बड़े बड़े जर्नलिस्ट लोग। और चूँकि इतने समय से प्रकाशित हो रहा होता है, तो किसी विशेष विश्लेषणात्मक जो न्यूज़ होती है या खबर होती है, उसको प्रकाशित किया जाता है। ये है आपके समाचार लेखन के कुछ महत्वपूर्ण आवश्यक बातें जिनको ध्यान रखना ज़रूरी है। मैं रिपीट कर रही हूँ एक बार आपके पास, और वो है, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे होते हैं, 6 ककारों का प्रयोग कर रहे होते हैं, हम लोग इंट्रो का प्रयोग कर रहे होते हैं, उल्टा पिरामिड नुमा शैली का प्रयोग कर रहे होते हैं, स्टोरी है, कॉलम में बटी हुई खबरें हैं, और लास्ट में आपका हार्ड न्यूज़ और सॉफ्ट न्यूज़। इतने तक आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग मुझसे बात करके शेयर कर सकते हैं कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो मैं आप लोगों से बातचीत कर लूँगी। और इसके बाद में आप लोगों के 2 इम्पॉर्टेंट है, भाषा और बोली वाला, पहले मैं वो करवाऊँगी, और फिर कुछ आप लोगों के पारिभाषिक शब्दावलियों पे बात करूँगी। अब फिर आप लोगों का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है आपका कार्यालयी समाचार, मतलब कैसे लिखते हैं, तो कैसी कैसी शब्दावलियों का हम लोग के समाचार पत्र का लेखन करने में, या हम लोग जो भी क्या बोलते हैं, समाचार को लेखन करने में, या फिर हम लोग जो भी एप्लीकेशन लिख रहे होते हैं उसमें किन किन बातों का ध्यान रखें प्रार्थना पत्र को लिखने में, वो बातें मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। और उसमें आप लोगों के फुल मार्क्स उठने के चांस होते हैं, क्योंकि हम लोगों के यहाँ पर आपको पता है सब कुछ आपके 12th क्लास की बुक में डिसाइडेड है कि आपको कहाँ इंट्रो देना है, कहाँ पर उसका पता लिखना है, कहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करना है, कहाँ कोमा लगाना है। अगर आप इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखते हैं तो आपको मार्क्स भी पूरे में से पूरे मिलते हैं। फिर चूँकि आप लोगों को एग्जामिनर सब कुछ दे रखा होता है वहाँ पर कि आप लोग फला फला व्यक्ति को कोई भी पत्र लिखिए या प्रार्थना पत्र लिखिए, या जिसमें कि आप लोग इस समस्या से अवगत कराइए, तो दे रखा है, मैटर तो ऑलरेडी गिवन है, उसमें आपको लिखना कुछ भी नहीं होता, ऐसे का सब पुट करना होता है, बस आप लोगों के लिए
उसका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, उसकी रूपरेखा महत्वपूर्ण है कि उसकी रूपरेखा आप लोगों ने सही तरीके से लिखी है या नहीं, आपने पूर्ण विराम कोमा का ध्यान रखा है, आपने जहाँ पता आना चाहिए वहाँ पता लिखा है या नहीं, जहाँ उसको संबोधित करना है वहाँ आपने सही ढंग से किया है या नहीं। अगर आपने सही से किया है तो आपको नंबर भी पूरे मिलते। इस टॉपिक पे इसके बाद में बात करूँगी। अगला टॉपिक आपका भाषा और बोली पे मैं बातचीत करूँगी। कहीं पर भी यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। थैंक यू।